स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। नाउ सी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH। ना अब हम इस बॉन्ड को क्लीव करना चाहते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। इन दिस केस वी गेट RC डबल बॉन्ड O positive and OH negative. This is how we are going to cleave this type of bond. In this case we are getting positive charge on this carbonyl carbon, therefore nucleophilic reactions will take place at this carbon. Now let us see how many types of reactions can happen when we cleave this type of carbon oxygen bond. Actually in these type of reactions we are getting acid derivatives. अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, समझना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इस OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बाय वन मोर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे इसको हेलोजन से रिप्लेस करेंगे, we get RC double bond or Cl, that is acid halide. It has been obtained by the replacement of this OH group by Cl. Similarly, हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं OR ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकेंगे, RC डबल बॉन्ड OOR। मीन्स इन मेथड्स पे हम प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स भी करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स भी करेंगे। हम इसको रिप्लेस करते हैं NH2 ग्रुप से, वी गेट एमाइड, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। हम इसको एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। दैट मीन्स ईस्टर्स। मतलब जब भी हमारा क्लीव होगा CO बॉन्ड तो हमें ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर हम ईस्टर्स बनाते हैं, प्रोसेस नोन एज एस्टरिफिकेशन। लेट अस स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। Formation of esters or reaction with alcohols. Number first type of reaction will be reaction with alcohols. Our first type of reaction will be reaction with alcohols. Reaction with alcohols. Alcohols means ROH. Sorry. हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हम इसको ट्रीट करेंगे विद अल्कोहल ROH। यहाँ पे एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। we'll see its mechanism also. We'll get RC double bond O single bond OR, that's ester. This process is actually reversible in nature. It is called Fischer esterification reaction. तो अब हमें कहाँ पता चलेगा ये CO bond cleave यहाँ हो गया या यहाँ भी CO bond cleave हो सकता था? This has been observed by using carbon oxygen 16 and 18 isotope labeling technique. ये मैंने आपको सिखाया है isotope labeling technique in case of alcohols. Now see the mechanism of this reaction. Mechanism of this reaction. How mechanism of this reaction? Mechanism कैसे ये reaction proceed होते हैं? This reaction is carried out in presence of acids. H positive means acid. Acid means this is H2SO4 or H3PO4 or anything. Now see, let us take carboxylic acid. This is RC double bond O single bond OH. Now what happens in the first step? Protonation takes place. H positive ion obtained from acid. For example, H2SO4. In first step, protonation takes place. Protonation of this oxygen atom. Now this oxygen atom gets protonated. We get बहुत important mechanism है. We get O single bond H single bond OH. Now see, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आ गए, therefore there will be positive charge. Now in the next step what happens? हमारे पास में अल्कोहल है। अब हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे। we will treat it with alcohol. In the next step we treat it with alcohol. Alcohol means ROH. तो हमारा जो है अल्कोहल है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो हमने अल्कोहल्स में देखा था वो एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल। जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब ये अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आएगी और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया तो क्या मिलेगा हमें? RCOH और यहाँ पे OH, ये OH, और इसको अटैक किया किसने? O R and H।
O पे हमारा है R ग्रुप और O पे हमारा है H ग्रुप. This is how attack takes place. Now lone pair as attacker, there will be positive charge on this oxygen atom. Now see in the next step what happens. ये जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम ये यहां से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करना है. तो हमारे पास में क्या बना यहाँ पे RCOH single bond O, we have hydrogen over here and one more hydrogen, positive charge over here, single bond OR. Now see अब इस ऑक्सीजन ये OH जो है ये OH2 बन गया, means it is now better leaving group. By better leaving group I mean that ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा. अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, इस प्लस चार्ज को यहाँ से H प्लस लीव हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. RC double bond O single bond OR. This is how esters are formed in this reaction. This is the method of formation of the esters. This is reaction with ROH. This process is called esterification reaction. इसमें आप एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है, ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होल ग्रुप R है, C डबल बॉन्ड OH. इसको हम ट्रीट करेंगे विद OH से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सच एज H2SO4. तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, मैकेनिज्म करके आपको प्रोडक्ट निकालना है. क्या करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड व्हाट हैपेंस, ये जो ऑक्सीजन है ये पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से अटैक करेगा कार्बन पे. यहां से अटैक नहीं होगा, यहां से अटैक होगा कार्बन पे. नाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट. नाउ लेट मी शो यू और यू कैन गेट इट on your own. Let me show this product how it is formed. We have this acid, this is double bond O single bond OH. In first step what happens, protonation takes place. Now protonation of this will lead to the formation of single bond double bond OH, H. We have positive charge on this oxygen atom and we have OH. Now in the next step what happens, this bond breaks and nucleophile attacks. Nucleophile is this is our nucleophile. Now this nucleophile contains lone pair of electrons. Carbon can also attack because it's a pi bond, but oxygen is more reactive compared to carbon in this case. Actually this is based on hard soft acid base principle, but that's not included in your syllabus. Now see this O negative lone pair attacks over here. Lone pair ने यहाँ पे अटैक किया तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा है OH और यहाँ पे OH है. इस कार्बन को अटैक किया दिस ऑक्सीजन ने, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड कार्बन दिस लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा ईस्टर. ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम अटैच है लाइक दिस. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच योर क्वेश्चंस. अब कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी यू कैन सॉल्व दैट. मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ सो दैट आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे व्हाट्स योर आंसर. दासी हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और बहुत ही अच्छी एग्जांपल करेंगे. पहले ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहलिक पार्ट है, इसका अल्कोहलिक सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसको हम ट्रीट करेंगे विद H पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2SO4. तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी. अगर प्रोटोनेशन हो गई तो क्या होगा, ये हमारा OH है and this is carbon 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 1 2 3 4 and 5 कार्बन पे OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH. ना सी इस कंपाउंड में हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ. मैंने आपको कहा था जब भी कहीं रिंग फॉर्मेशन होगी तो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर प्रेफर्ड. तो हियर वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स मत पॉसिबल है.
अगर हम इसको यहाँ से, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग विल बी फॉर्मड? दिस ऑक्सीजन इज एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, 3, 4, 5, 6. Means intramolecular cyclization will take place. Intramolecular reaction will take place. Within the molecule, nucleophile will attack over here. Means this oxygen lone pair will attack over here and this bond will break. Now, अगर ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया तो कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Directly make 6 membered ring. This is 6 membered ring. At दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. यहाँ पे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को हमने नंबर किया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. तो हमारे 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप. और पोजीशन 6 पे हमारा कौन सा ग्रुप है? दिस COH और यहाँ पे OH है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस? Position number 1 and position number 6. This is position number 1. This oxygen forms bond with position number 6. Means compound is formed like this. This is position number 6. Now what happens in the next step? In the next step what happens? Protonation of this will take place. Protonation of this will result in the formation of water molecule. So that this water molecule will leave. Over here we have oxygen atom. And we have methyl group, we have COH and we have OH and H because protonation has taken place. Now protonation अगर take place करेगा तो ये water molecule लीव हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा. तो हमारे पास में कौन सा कंपाउंड बन गया? दिस कंपाउंड. यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है. दिस कंपाउंड विल बी फॉर्मड एज हाइड्रोजन. दिस कंपाउंड इज फॉर्मड एज अ प्रोडक्ट. ये रिएक्शंस आपको एग्जाम में कम पूछी जाएगी, बट इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन मे टेक प्लेस इन सर्टेन केसेस. ऑल्दो दिस रिएक्शन इज नॉट शोन इन योर बुक्स. मैंने यहाँ पे ये बनाई, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन कैसे बनेगा. नाउ सी, लेट अस डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन with PCl3 और PCl5 और SOCl2. ये रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स में भी, अल्कोहल्स में भी. जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इसको ट्रीट करेंगे विद PCl5 और PCl3 और SOCl2, ये सब क्लोरीन सोर्स है, तो इसमें क्या बनता है हमें? We get acid halide. This is RC double bond O Cl, acid halide or acyl halide. Now how the reaction takes place? Let us see mechanism of this reaction. How the reaction takes place. Now see, this is carboxylic acid. It is treated with, for example, PCl5. दिस इज PCl5. तो मैंने क्या कहा था आपको? ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन लीव हो जाएगा. तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला? RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. इस O के पास हाइड्रोजन है. लोन पेयर ने अटैक किया पॉजिटिव चार्ज, अटैक किया फास्फोरस पे. इस फास्फोरस के पास अब 4 क्लोरीन एटम्स है. नाउ सी इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस? इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स? ये H+ जो है ये लीव हो जाएगा. यहाँ पे जो Cl- निकला हमें, Cl- abstracts this hydrogen atom. With the result we get RC double bond O, single bond O, single bond P. और हमारे पास यहाँ पे फास्फोरस के पास 4 क्लोरीन एटम्स है. Now in the next step what happens? This bond breaks because PO bond जहाँ पे भी बनता है, अगर कहीं PO double bond बनेगा, that will be more stable. That will result in the formation of release of large amount of energy. The formation of P double bond O will be the driving force of the reaction. Therefore यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और यहाँ से ये लीव हो जाएगा Cl-. ये Cl- यहाँ पे अटैक करेगा. We get RC double bond O Cl plus we get P double bond O Cl3, that is POCl3. Now this is how acyl halides are prepared in this reaction.
These are derivatives of carboxylic acids which we are preparing in this case. We have prepared two derivatives, esters, and we have prepared acid halides. Now number third reaction is formation of amides. Number third reaction is formation of amides. Formation of amides. Number third reaction is formation of amides. Reaction with ammonia, formation of amides and cyanides. यहीं पे cyanides भी बनाएंगे. Cyanides, that is reaction with ammonia. हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे with ammonia. This is कार्बोक्सिलिक एसिड. हम ट्रीट करेंगे इसको with ammonia. नाउ सी, ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है. जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं. ये पहले आपस में मिक्स होंगे तो दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. O नेगेटिव NH4 प्लस. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. अमोनियम कार्बोक्सिलेट. अमोनियम कार्बोक्सिलेट यहाँ पे मिलता है. Now this ammonium carboxylate then undergoes further reaction resulting in the formation of amide. तो यहाँ पे हम amide बनाते हैं. Now कैसे बनाते हैं amide? इसका मैं आपको इसका इजी मैकेनिज्म भी ये भी दे सकता हूँ. सी, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं. क्या मैं इस अमोनिया को NH2H लिख सकता हूँ? ये अगर मैं अमोनिया को NH2H लिख सकता हूँ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. वी गेट NH2 नेगेटिव ओवर हियर एंड H प्लस ओवर हियर. इस H प्लस को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा. ये वाटर मॉलिक्यूल लीव हो जाएगा. NH2 नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा. वी गेट RC डबल बॉन्ड ओ NH2. बहुत ही इजी है. ये इजी कंसेप्ट है हाउ वी डू सच टाइप ऑफ रिएक्शन. अमोनिया का हम अटैक कैसे कराते हैं. दिस इज इजी वे. आप ये मैकेनिज्म भी कर सकते हो. पहले क्या होता है, पहले अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनता है. उसके बाद इसको हम हीट करते हैं. इट इज सब्जेक्टेड टू हीट. दिस स्टैंड्स फॉर हीट थर्मल कंडीशन. इसको हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है. मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. वी गेट RC डबल बॉन्ड O NH2. दिस इज एमाइड. ना इस एमाइड को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाते हैं, साइनाइड. दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड. एसिड एमाइड. एसिड एमाइड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O NH2. नाउ सी, इस मैकेनिज्म को यहां से अगर करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा. आप डायरेक्टली इस मैकेनिज्म को ऐसे करो. RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. यहाँ पे ट्रीट किया इसको मैंने NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ. यहाँ पे क्या हुआ, इस लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव पे. यहाँ पे क्या बना हमें RC डबल बॉन्ड O OH एंड H. नाउ ये जो हमारा OH है ये बेटर लीविंग ग्रुप बन गया. ये लीव हो जाएगा. यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी. इस प्लस चार्ज को NH2 नेगेटिव अटैक करेगा. वी गेट RC डबल बॉन्ड O NH2. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. बहुत ही इजी स्टेप है. सब जो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाएंगे उनमें सारे में यही मैकेनिज्म हम यूटिलाइज करेंगे. ऑल्दो मैकेनिज्म इज नॉट दिस, लेकिन हम इसी मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है. ऐसे ये जो हमारा एमाइड बन गया, इस एमाइड को भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. अब इस एमाइड को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स. फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स हमने किया. अब हम फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स करेंगे. जो हमारा एमाइड बन गया RC डबल बॉन्ड O NH2, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स H प्लस एंड OH माइनस. अगर यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे नॉट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस. इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे. सॉरी, दिस इज एमाइड. इस एमाइड को हम हीट करेंगे विद P2O5. वेरी सॉरी, हीटिंग एमाइड विद P2O5. डेल स्टैंड्स फॉर हीट. फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ अगर इसको हीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज सच आपको याद रखती है. जब भी हम एमाइड को हीट करते हैं विद P2O5, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एमाइड को कहीं भी हीट करते हो विद P2O5, एमाइड विल ऑलवेज चेंज इनटू साइनाइड. अगर आप एमाइड को कहीं भी हीट करते हो विद P2O5 तो एमाइड में क्या होता है, साइनाइड बन जाता है. नाउ सी, लेट अस सी हाउ दिस साइनाइड इज फॉर्म्ड. एक्चुअली हीटिंग से क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है.
Now let us see how this water molecule has been removed. Now see, यहाँ पे lone pair of electrons है, यहाँ पे भी lone pair of electrons है. अगर ये lone pair of electrons यहाँ शिफ्ट करेंगे, delocalize, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या मिला यहाँ पे RCOH double bond NH. Now lone pair of electrons, this lone pair again comes over here, and this lone pair attacks this hydrogen. We get RCOH and H. This is positive charge on oxygen atom, and triple bond nitrogen. Now this triple bond will be formed when this water molecule will leave, means water molecule यहाँ से leave हो जाएगा. अगर वाटर मॉलिक्यूल लीव हो गया तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड M. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर कहीं भी एमाइड को P2O5 के साथ हीट करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड. हीटिंग ऑफ एमाइड विद P2O5 विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पे आपको 2-4 स्टेप्स देता है, और उन स्टेप्स पे एक स्टेप ये भी होता है P2O5 हीट. तो आपको वहां समझना है, अगर एमाइड बनता है तो एमाइड प्रोडक्ट में नहीं होगा, वो साइनाइड में कन्वर्ट होगा. तो जो आपका प्रोडक्ट होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, 1-2 ऑप्शन है, क्योंकि आपको एमाइड को एलिमिनेट करना है उस वक्त. नाउ सी वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. नंबर 4th रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ acid anhydride. Acid anhydrides. Now what are acid anhydrides? Which are having general formula RC double bond O, OC double bond R dash. R dash means this R may or may not be same as that of this R. Now see how acid amides are formed. We have to take acid, हमें acid लेना है और इस acid को एक और acid के साथ treat करना है. अब इनको क्या करना है, हमें हीट करना है. हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, उससे क्या मिलेगा, OH माइनस लॉस हुआ, मीनस क्या हुआ, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O प्लस बन गया, बिकॉज दिस OH इज लॉस्ट. यहाँ पे क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O माइनस बन गया. यह माइनस यहाँ अटैक करेगा, वी गेट RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R. दिस इज एसिड एमाइड. These are the derivatives of carboxylic acids. How they are prepared? This is about the reactions of these. Now see, इनको हम अब summarize करेंगे. We'll summarize this concept. क्या हमने क्या सीखा, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, ROH के साथ ट्रीट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय OR. क्या ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आई, पॉजिटिव चार्ज को OR नेगेटिव ने अटैक किया, वी गेट ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR. यहीं पे अगर हमने इसको PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या आया, एसिड क्लोराइड. यहीं पे अगर हमने इसको ट्रीट किया विद अमोनिया, वी गेट द प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O NH2. और इसी को अगर हमने, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे अगर इसी को हमने क्या किया, P2O5 के साथ हीट किया, देन दिस एमाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू RC ट्रिपल बॉन्ड M. यहीं पे अगर हमने इसको ट्रीट किया विद RC डबल बॉन्ड OR, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, RC डबल बॉन्ड OH, हमारा प्रोडक्ट एनहाइड्राइड बन गया. These are the derivatives of carboxylic acids which are prepared by this reaction. One derivative, second derivative, third derivative, फोर्थ डेरिवेटिव एंड फिफ्थ डेरिवेटिव. 5 डेरिवेटिव हमने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाए. कुछ नहीं किया हमने रिप्लेसमेंट OH को किया. OH with OR we get ester, OH with Cl we get acid halide, acid chloride, OH with NH2 we get amide. This whole amide group upon heating gives cyanide. OH with this group we get anhydride. These are the reactions involving cleavage of CO bond. Now उसके बाद हमें पढ़ना है reactions involving carboxylic group as a whole. मुझे लगता है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आज खत्म नहीं हो जाएगा. मैंने सोचा था आज के लेक्चर में इस टॉपिक को खत्म करूं, बट लगता नहीं है क्योंकि अभी 4-5 रिएक्शंस ऐसी हैं
जो कुछ टाइम लेंगे, इसलिए हम इस लेक्चर में आप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको उसने फर्स्ट स्टेप में दिया है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में दिया है उसने NH3 अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, और सेकंड स्टेप में दिया है P2O5 एंड हीटिंग। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म करने के बाद अगर आपको पता है OH के बदले NH2 रिप्लेस करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट A आएगा, व्हाट विल बी दैट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे C, दिस इज टर्शियरी ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OH है। OH को रिप्लेस करेंगे NH2 से, दिस विल बी NH2, और इसी NH2 को हम बाद में हीट करते हैं P2O5 के साथ। अगर हीटिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज कार्बन, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास में कंपाउंड है, दिस इज आवर कंपाउंड, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल को हमने ऑक्सीडेशन की KMnO4 के साथ। ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास में कंपाउंड एक A आया। इस कंपाउंड A को हमने ट्रीट किया विद अमोनिया, और फर्स्ट देन इसको हमने ट्रीट किया विद P2O5, उसके बाद हीटिंग की। आपको बताना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आपको पता है जब भी अल्कोहल्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, ये OH ग्रुप जो होता है ये एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ दिस इज then the product of the reaction will be, this is KMnO4. KMnO4 means oxidation of alcohol. Oxidation of alcohol will result in the formation of acid. It will result in the formation of acid, means acid will be formed over here. This is acid. Now this acid upon treatment with ammonia will form amide, and then on heating with, upon treatment with ammonia it will form amide. Now this is double bond O NH2, and then इसको अगर हम हीट करेंगे with P2O5, ये amide कन्वर्ट होगा into cyanide, ये amide कन्वर्ट होगा into cyanide. This is how you have to do conversions and you have to predict the product of the reaction. अब मैं आपको इसको इजी टेक्निक बताऊंगा, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, an easy way to solve within seconds how you can arrive at answer. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ से बहुत बड़ा कंपाउंड दिया है एग्जामिनर ने, जिससे कंपाउंड, और इस कंपाउंड पे यहाँ पे लगा है OH, और इस कंपाउंड को उसने ट्रीट किया है विद KMnO4। इस कंपाउंड को ट्रीट किया है विद KMnO4, और उसके बाद नंबर सेकंड दिया है उसने अमोनिया, और उसके बाद नंबर थर्ड दिया है उसने P2O5 एंड हीटिंग। ना वो आपको चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर 1 वो आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड। यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड OH ऑप्शन होगा, दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देगा यहाँ पे दिस इज एमाइड। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको देगा दिस इज ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे आपको देगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ना सी आपको देखना है क्या करना है, विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ नहीं रहेगा, बिकॉज अमोनिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा, दिस विल नॉट बी द आंसर। तो अमोनिया अगर है, उसके बाद हीटिंग दी है, हीटिंग से साइनाइड बनता है, इसको भी रख करो, दिस विल बी योर आंसर। विदाउट डूइंग मैकेनिज्म यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। उसके बाद लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास
ये वाला कंपाउंड है, यहाँ OH है, OH है, इसको हमने ट्रीट किया विद Jones reagent. Jones reagent. What is Jones reagent? H2SO4 concentrated, and we have over there acetone and chromium trioxide. This is Jones reagent. It's a strong oxidizing agent. It converts alcohols into acids. This will give compound A, and this compound upon treatment with this compound is treated with alcohol ROH. For example, this compound is treated with this compound. This is our alcohol. It is treated with alcohol. This compound is treated with alcohol. You will get product B. What will be the product B? ना आपको पता है जब भी हम अल्कोहल को जून्स रेजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, पहले हमारा यहाँ एसिड बनेगा ना। कंपाउंड ए में जरूरी एसिडिक पार्ट होना चाहिए। आपके दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें एसिड नहीं होगा, तो यहाँ से आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एसिड बन गया तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ना इसी को हम ट्रीट करते हैं विद अल्कोहल। ना दिस इज आवर अल्कोहल। इस अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं। ये अल्कोहल है ना। अल्कोहल में ये वाला ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पे ईस्टर बनाएगा। इसको लीव होना चाहिए। ये H पॉजिटिव के साथ लीव होगा। ये लोन पेयर H पॉजिटिव को अटैक करेगा, ये लीव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन। यहाँ से हमारे पास में दिस टाइप ऑफ कंपाउंड है। ये हमारा प्रोडक्ट है। Now these are certain reactions I have discussed today. In the next lecture, I will discuss some more reactions. They are name reactions and reduction of carboxylic acids, and we will do certain questions more. We will solve certain questions, and we will practice things how we can solve questions within 2 seconds or 3 seconds. 3-second approach of problems. I will show you how we can solve any type of organic compound, organic reaction. Whether that reaction requires large number of reagent, whether that reaction takes place in more than 5-6 steps, we can solve that reaction only in 3 seconds. 3-second approach में आपको दिखाऊंगा जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म करूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन 10-12 बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स इन द एग्जामिनेशन, सो दैट अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन सेव 10 मिनट्स ऑफ टाइम ओवर देयर। 5 मिनट में आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।